हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ पीएससी। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी रिवीजन सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2 के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुए थे। कब हुए थे? वर्ष 1951 में क्या हुआ था? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव, यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय राजनीति में पहली बार आम चुनाव हुए थे हमारे वर्ष 1951 में। कौन सा चुनाव हुआ था? लोकसभा का आम चुनाव। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का। कहाँ किया गया है? 51 का अनुच्छेद में। कैसे किया गया, कब किया गया? तो ये किया गया आपका सरदार स्वर्ण सिंह जी की जो समिति बनी थी उसके बाद किया गया। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह जी की जो समिति ने अपनी सिफारिश रखी थी उसके बाद अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगले प्रश्न पे आएंगे। अब जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी रिक्त हो, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यानी कि जब राष्ट्रपति ना होगा तो कौन कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है? राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो कौन कार्य करेगा? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ये समिति कब बनी थी? 16 जनवरी 1957 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1958 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, संपत्ति के अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया वर्ष 1978 में। अब जो संपत्ति का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म का महत्व एवं स्वीकार करना। यानी कि सभी धर्मों का महत्व समझना एवं सभी धर्मों को एक नज़रिए से, बराबर के नज़रिए से देखना, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना देना, इसका अर्थ है धर्मनिरपेक्ष। तो अगला प्रश्न है हमारा, शासित प्रदेश है दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में अब 28 राज्य हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने बोला था? ये कथन किसका है? केडी शाह ने ये बात बोली थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, संसद के अधिवेशन का समापन वंदे मातरम गाकर किया जाता है। यानी कि जब संसद का अधिवेशन समाप्त होता है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है, और जब संसद का आरंभ होता है राष्ट्रीय गान जन गण मन गाई जाती है। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया वर्ष 1950 में 26 जनवरी को, एवं राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया।
कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत मेला एवं कर, बाजार कर होते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मेला एवं बाजार कर। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देश के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष का होता है। यानी कि जो देश का चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक वो अपनी सेवा दे सकते हैं। यानी कि या तो 65 वर्ष के हो रहे हों तो वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया हो तब रिटायर हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई भी पहले हो रहा हो, इस तरीके से वो अपनी सेवा देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजभाषा के आयोग, जो भारतीय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजे खरे थे। कौन थे? बीजे खरे। तो जो भारतीय राजभाषा आयोग बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजे खरे साहब थे। ठीक है। ये आयोग बना वर्ष 1955 में। भारत के संविधान की अनुच्छेद 344 ए में, अनुच्छेद 344 ए में इसका वर्णन किया गया है। 7 जून 1955 को ये आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। और अनुच्छेद कितने थे जब भारत का संविधान बना? 395। अगले प्रश्न पे आते हैं। संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र जापान का है। यानी कि जापान का राजतंत्र जो है दुनिया में सबसे प्राचीन है। भारत में लोकतंत्र है एवं जापान में राजतंत्र है। अभी भी देश, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर राजतंत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, गोवा भारत का 25वां राज्य बना। यानी कि 25वां राज्य कौन सा है? हमारा गोवा। ये कब बना? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987। ठीक, ये तारीखें आपको याद रखना पड़ेंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 332 में दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 332 में किसका वर्णन किया गया है? विधानसभा में जो SC और ST का जो रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, उसका वर्णन अनुच्छेद 332 में दिया गया है। अगले प्रश्न पे आएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री N. गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के N. गोपाल स्वामी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें प्रश्न ऐसे भी आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपका कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो आपका जवाब होगा राज्यसभा। गोवा में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यानी कि भारत में गोवा एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई है गोवा में। ठीक है। इसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 भी लागू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि
भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता दी गई है? भारतीयों को एकल नागरिकता दी गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी गई है। भारत में ये नागरिकता है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्राचीन नाम हाउस ऑफ द पीपुल था। यानी कि लोकसभा का जो पुराना नाम था क्या था? हाउस ऑफ पीपुल था। 1954 में इसका नाम लोकसभा कर दिया गया। देश में सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। यानी कि देश में अभी सबसे नया जो राज्य बना है वो तेलंगाना बनाया गया है। कब बनाया था ये? आपका 29वां राज्य 2014 2 जून को, जिसमें 33 जिले थे। के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब भारत में नया राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजनीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। यानी कि राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सरकारी उपकरण की समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। कौन सी समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है? सरकारी उपक्रम समिति में। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या होती है 22। भारतीय संविधान में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। यानी कि भारत में जो मत देने का अधिकार है वो वैधानिक है। अगर आप किसी भी चुनाव में किसी को भी वोट देने से रोकते हैं, मत देने से रोकते हैं, तो वे न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। कला, संस्कृति, विज्ञान एवं खेल से भी हो सकते हैं। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी। यानी कि भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कब, कहाँ, कौन थी हैं? सुचेता कृपलानी ये थी। सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। यानी कि सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी है जिनका मनोनयन राज्यसभा के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 में किया गया। यानी कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और विधानसभा का कार्यकाल आपका होता है 5 वर्ष का, और लोकसभा का कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा का कोई काल नहीं होता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, बल्कि इसके सदस्य अवकाश लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, 214 अनुच्छेद किसकी परिभाषा देता है? उच्च न्यायालय की, जबकि 124 उच्चतम न्यायालय की। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यानी कि जो आपका निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 324 में। आपका ये अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री जी के उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं रिटायर होने के बाद वे राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। राज्य विधान मंडल में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक विधानसभा, एक विधान परिषद।
राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। संविधान के भाग 2 में भारत की नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है, यानी कि भारत का जो संविधान बना है अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें वहाँ से ली गई हैं, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, यानी कि कब किया गया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न है आपका ये, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, यानी कि पंचायती राज का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 9 में किया गया है। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। ये संयुक्त अधिवेशन आपकी 3 बार बुलाई गई है। पहली बार बुलाई गई थी आपकी 1961 में दहेज प्रतिबंध के लिए, दूसरी बुलाई गई थी 1978 में मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे भारत के, बैंकिंग सेवा आयोग के लिए, और तीसरी बार बुलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे 2000 में आतंकवाद निरोध प्रस्ताव बिल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर